और वहीं आज ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे, जो ग्वालियर को दिल्ली के साथ केवल नहीं जोड़ेगा लेकिन NH 391 के आधार पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ भी जोड़ेगा, सिलीगुड़ी की रोड के साथ भी जोड़ेगा। ग्वालियर से आगरा हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते थे और फिर ग्वालियर से धौलपुर होते, आगरा से धौलपुर होते हुए मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। 2 लेन की सड़क होती थी। एक ऑल्टरनेट अलाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं। जो वर्तमान का रोड है आगरा से ग्वालियर तक वो 120 किलोमीटर का है और 2.5 घंटे लगते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट अलाइनमेंट का सड़क बना रहे हैं हम, जो केवल 88 और 90 किलोमीटर का होगा, मतलब 32 किलोमीटर कम होगा, 25% कम होगा। और वो 6 लेन बनेगा, मतलब आगरा से ग्वालियर हम लोग 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे, जो आज 2.5 घंटे लग रहा है। और उसी अलाइनमेंट पर 8 ब्रिज बनने वाले हैं, 6 फ्लाईओवर बनने वाले हैं और उससे करीब करीब 32 किलोमीटर दूरी कम भी होगी आगरा से ग्वालियर की। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा 4,613 करोड़ रुपए की। भूमि की अधिग्रहण भी की जा रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। दोनों सरकारें केंद्र के साथ कार्य कर रही हैं और ये 4,613 किलोमीटर की सड़क, हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2.5 साल के अंदर पूरी तरह से ये तैयार हो जाए। कि देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा, तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा, चाहे वो आपका कोर सिस्टम हो, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं, जिसे RAN कहते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बैकहॉल का सिस्टम हो। भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपने अनुसंधान के आधार पर स्वयं बनाएगा और उसी के तहत हम अपना 4G का नेटवर्क देश के उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। उसके लिए हमें 1.5 साल लगे हैं, पर 1.5 साल पूरे विश्व का कीर्तिमान है कि आज भारत पूरे विश्व का केवल 5वीं देश बन चुका है जिसके पास अपना स्वतः 4G की टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड, चीन, अमेरिका, यूरोप के बाद केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और आज उसका टेस्टिंग भी हो गया है, पूर्ण रूप से वो तैयार भी हो चुका है। कोर नेटवर्क 4 पूरे देश के कोनों में आज लग चुके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और अब टावर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तेजस नेटवर्क भारतीय कंपनी के द्वारा, CDOT, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की कंपनी, जिसने पूरी तरह से कोर बनाया है। तेजस ने RAN बनाया है, टावर बनाया है। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर बन रहा है। BSNL क्रियान्वयन कर रहा है। अक्टूबर के माह तक पूरे देश के अंदर करीब करीब 80,000 टावर हम लगा लेंगे और अगले मार्च तक बाकी 21,000 टावर लगा देंगे। मतलब 1 लाख टावर 4G के BSNL के नेटवर्क के मार्च 2025 तक लग जाएंगे। हमारा BSNL उपभोक्ता को अपने मोबाइल पे 4G का सर्विस मिलेगा। 4G मतलब क्या, 2G, 3G और 4G में अंतर क्या है? अंतर ये है कि डब्बे पर अब आज आप टेलीविज़न देखना चाहते हो, डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके डब्बे तक बड़ा पाइप आए। और 4G नेटवर्क वो बड़ा पाइप है जिसके आधार पर ज़्यादा डाउनलोड की स्पीड हो जाती है। 4G का नेटवर्क
एक एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1 लाख टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। और उसी 4G के कोर पर हम 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं BSNL के लिए। टावर में थोड़ा परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा 5G सिस्टम लाने के लिए, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है। तो 4G से 5G तक वो सफ़र भी जल्द हम तय करेंगे और ये भारत सरकार की योजना है ताकि आत्मनिर्भर हम बन पाएँ, विकसित भारत बन पाएँ। और आज बहुत सारे उपभोक्ता निजी कंपनियों को छोड़कर BSNL पर वापस आ रहे हैं। हमारी सेवा उनके लिए तत्पर होगी, ये विश्वास BSNL के एक एक उपभोक्ता को मैं देना चाहता हूँ।